हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ या हानि पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? लाभ या हानि। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या? 50 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 50, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 50। ये क्या है? एसपी है। ये क्या है? एसपी है। ठीक है, क्या है? एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। ठीक है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है किसके बराबर है? 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ठीक है, 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी कि सीपी, यानी कि 42 सीपी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एसपी और सीपी का अनुपात अगर हम निकाल लें तो एसपी और यहाँ पर हो जाएगा सीपी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 42 अनुपात का क्या हो जाएगा? 50। क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, तो यहाँ पर अगर और सरल करते हैं तो एसपी अनुपात का हो जाएगा ये सीपी, और ये हो जाएगा 21 दूना का 42 और 25 दूना का 50, यानी कि 21 अनुपात का 25। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये है सीपी। ठीक है, और ये क्या है? ये है एसपी। ठीक है, क्या है? एसपी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु 21 रुपये में खरीदी जाएगी और कोई वस्तु अगर 25 रुपये में खरीदी जाएगी और 21 रुपये में बेची जाएगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा? हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा, हानि या लाभ क्या हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखिए सीपी जो है 21 है और एस सीपी जो है 25 है और एसपी जो है 21 है, तो हानि कितने की हो रही है? 4 की। ठीक है, यहाँ पर हानि कितने की हो रही है? यहाँ पर देखिए हानि कितने की हो रहा है? 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हानि प्रतिशत। हानि कितने की हो रही है? 4 रुपये की। ठीक है, कितने की? 4 रुपये की हो रही है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है क्रय मूल्य पर होता है। किस पर? क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? यानी सीपी कितना है? 25 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा 25 चौके 100, इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16%। क्या हो जाएगा? 16% की हानि। क्या हो जाएगा? 16% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कि जितने रुपये में 50 वस्तुओं को बेचा जाता है उतने ही रुपये में 42 वस्तुओं को खरीदा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो एसपी और सीपी का हमने रेशियो निकाला तो 21 अनुपात में कितना हो गया? 25। ठीक है, यानी कि सीपी जो है 25 है, एसपी जो है 21 है। ठीक है, अब देखिए जब कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी जाएगी और 21 रुपये में बेची जाएगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा? हानि होगा। तो हानि कितने का हो रहा है? 4% का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर हानि कितने की? 4 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, और हानि या लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है? 25 है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 16% का हानि। कितना आ गया? 16% का हानि, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 60 वस्तुओं की लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 20% का लाभ हुआ तो x का मान क्या है? हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है? x का मान, यानी कि x वस्तुओं, यानी कि वो वस्तु कितना थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 60 वस्तुओं की लागत मूल्य जो है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ये हमें नहीं दिया गया है, यही हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे? माना सीपी, क्योंकि ना तो सीपी दिया हुआ है और ना ही एसपी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माना सीपी कितना है? 100%। ठीक है, कितना है? 100%। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लाभ जो है कितने का हो रहा है? लाभ जो है 20% का हो रहा है। ठीक है, कितने का? 20% का। ठीक है, जब लाभ 20% का हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 120%। जैसे कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जा रही है, 20 रुपये अधिक में बेची जा रही है, यानी कि 120 रुपये में ही तो बेची जा रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो सीपी कितना है? 100 है। एसपी कितना है?
120 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 जाएगा और ये चला जाएगा 2 5 6 10 और ये चला जाएगा 2 6 12, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा CP और SP का अनुपात कितना हो जाएगा 5 अनुपात का कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 5 अनुपात का 6, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है वस्तु, यानी कि यहाँ पर x वस्तु यानी कि वस्तुओं की संख्या पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए CP और SP के अनुपात का उल्टा जो होता है वस्तु का अनुपात होता है, ठीक है। क्या होता है CP और SP के अनुपात का उल्टा क्या होता है वस्तु का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे वस्तु का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। वस्तु का अगर अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 अनुपात का 5, क्या हो जाएगा 6 अनुपात का 5, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 अनुपात का 5। जब कभी भी वस्तु का अनुपात ना दिया हो, वस्तु का अनुपात निकालना हो तो CP और SP का रेशियो जो है उल्टा करके लिख देंगे तो वस्तु का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 60 वस्तु की लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, किसके x वस्तुओं के, ठीक है। x यहाँ पर 60 वस्तु के लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जब उल्टा किया तो ये क्या है लागत मूल्य के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल क्या है 60 वस्तुओं की लागत मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक है। क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 बराबर बताना था, तो ठीक है। तो यहाँ पर 5 बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बटे का 6 मल्टीप्लाई का 5, क्या हो जाएगा 60 बटे का 6 मल्टीप्लाई का 5, ठीक है। जब इस तरीके से हम इसको भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, यानी कि वस्तु कितना था 50 था, कितना था 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, हमें क्या कह रहा था कि 60 वस्तुओं की लागत मूल्य 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले माना क्रय मूल्य जो है 100% है, लाभ कितना हो रहा था 20%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। CP और SP का अनुपात कितना हो गया 5 अनुपात 6। वस्तु का अनुपात अगर निकालेंगे तो उसका उल्टा होगा, तो यानी कि 6 अनुपात का 5, 6 बराबर किसके 60 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा 50 के, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि n पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है और इसमें से 100% का लाभ होता है तो n का मान क्या है। हमसे क्या कह रहा है, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें भी वस्तु का जो संख्या है वही पूछा जा रहा है, वस्तु की संख्या ही पूछी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, हमने CP क्या करेंगे 100% मानेंगे, SP जो होगा 200% हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं माना CP, ठीक है। माना CP जो है 100% है, ठीक है। कितना है 100%, लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है 100% का ही हो रहा है, यानी कि SP जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे CP और SP का अगर हम रेशियो निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 अनुपात का 200, ठीक है। यानी कि ये 0 से 0 गया, यानी कि कितना हो गया ये 1 अनुपात का 2, ठीक है। कितना हो गया 1:2, ठीक है। अब वस्तु का अनुपात निकालें तो वस्तु का अनुपात किस तरीके होता है, CP और SP के जो रेशियो है उसको क्या करते हैं वो उल्टा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अनुपात का 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 अनुपात का 1। अब ये 2 किसके बराबर है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ n पेनों का विक्रय मूल्य क्या है 10 पेनों के बराबर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 10 के बराबर है, 1 का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो 1 का मान यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए n पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, इसमें से 100% का लाभ होता है, ठीक है। तो n का मान हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर करेंगे 10/2 और मल्टीप्लाई का 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था n पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है क्रय मूल्य ही तो है, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य पहले था तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य के बराबर है, क्या है ये क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य के 10 यानी 10 पेनों के क्रय मूल्य यानी कि 2 जो होगा 10 के बराबर होगा, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज के वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।